बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 23 है। हाइपरबोलाज इन एक्सरसाइज 20 to 30 फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला देन फाइंड एंड ग्राफ द हाइपरबोलाज फोकी एंड डायरेक्टर्स। देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन 23 to 30 में जितने भी क्वेश्चन हैं हमें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी होगी हाइपरबोला की, फिर हम फाइंड करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तब हम फाइंड करेंगे फोकस के 2 पॉइंट और डायरेक्टर्स, फिर इनकी मदद से हाइपरबोलाज का ग्राफ जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्टर्स का फार्मूला क्या होता है, फोकस ठीक हो गया, और एक्सेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला होता है, हाइपरबोलाज की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन किस टाइप की होती है। ठीक हो गया। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज में क्वेश्चन 20 से 30 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें हाइपरबोला जब एक्स एक्सिस की बात की जाएगी तो अब हमारे पास हाइपरबोला का फार्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है कुछ इस तरह की होती है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन होगा जो पॉजिटिव में होगा और जो पहले होगा उसी का हम एक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक्स है और पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है ये हमारे पास हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और इसके नीचे जो वैल्यू होगी उसे ए स्क्वायर का नाम देंगे। तो ये ए स्क्वायर है। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। ठीक होगा। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला सेम है जहाँ पर ई की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से। वह सी का जो फार्मूला होता है सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट होती है। डायरेक्टर्स का फार्मूला एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। या एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई होता है। ठीक हो गया। इसी मेथड से जब वाई एक्स की बात की जाएगी तो वाई वाला जो फंक्शन होगा वो पहले होगा तो और पॉजिटिव में होगा तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर 1 है। माइनस का साइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। ठीक है। और एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला इक्वल होता है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए जहाँ पर सी की वैल्यू इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट। ठीक हो गया। बिल्कुल सेम इसी मैथड से जो डायरेक्टर्स का फार्मूला होगा वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर होगा या वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई होगा। अब पैराबोला की जब हम बात करेंगे तो उसकी जो एक्सेंट्रिसिटी होती है पैराबोला की वो ई इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट नोट है, देखें ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ई इज इक्वल टू 1 हो तो हम उसे कहेंगे कि एक्सेंट्रिसिटी जब 1 के इक्वल होगी तो वो पैराबोला होगा। जब एक्सेंट्रिसिटी ई लेस देन 1 होगा तो एलिप्स होगा, ई ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला होगा। फार्मूला है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखें पी एफ इज इक्वल टू ई पी डी, इसे हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पी एफ पी को एनी पॉइंट है जिसे हम एक्स वाई प्लेन में कोई एनी पॉइंट है पी और एफ फोकस का फिक्स्ड पॉइंट है उससे पी तक का जो डिस्टेंस है वो पी एफ है। ई हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा पी डी। डी बेसिकली हमारे पास डायरेक्टर्स लाइन है और पी डी ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर्स लाइन को। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए और डायरेक्टर्स का फार्मूला एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। और हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जब आपको प्रिपेयर हो जाएगी तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 23 to 30 को सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखें तो देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके डिवीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है। इज इक्वल टू 1। अब ये देखें ये हमारे पास हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक्स वाला फंक्शन पहले है, एक्स पहले आ चुका है तो हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर वाई पहले होता तो हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर होता और ये हमारे पास पॉजिटिव में है। ठीक हो गया। अगर एक्स पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपरबोला हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, इसके नीचे जो फंक्शन होगा उसे ए स्क्वायर कहेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1 निकलती है। इसके नीचे जो फैक्टर होगा उसके बी स्क्वायर कहेंगे, उसकी वैल्यू 1 निकलती है बी की। ठीक हो गया। अब सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट होती है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी का आंसर आएगा 2 अंडर रूट के इक्वल। ठीक हो गया। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू आपने निकाली है 2 अंडर रूट और ए की वैल्यू भी आपने निकाली है 1, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। फोकस का पॉइंट एफ इंटू पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 क्योंकि हाइपरबोला जाहिर सी बात है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पर वाई 0 होगा तो एक्स एक्सिस प्रेजेंट होगा तो सी 0। तो सी की वैल्यू आपने निकाली है 2 अंडर रूट तो यहाँ पर पुट कर देंगे। देखें तो यहाँ पर सी की वैल्यू आपने पुट कर दी। डायरेक्टर्स का फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई, तो ए और ई की वैल्यू आपने निकाल रखी है वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होता है वाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी अपॉन ए एक्स। जब हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी अपॉन ए एक्स होगा एसिम्प्टोट्स का फार्मूला। ठीक हो गया। जब हमारे पास हाइपरबोला वाई एक्स के ऊपर होगा तो वाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन बी एक्स के इक्वल होगा। अब आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करनी है, बी और ए की वैल्यू को पुट करनी है तो वाई का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के इक्वल आएगा। अब इसके ग्राफ को जनरेट करते हैं। देखें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई है, मीन एक्स वाई प्लेन है ये हमारे पास। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें
हमने जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का जो हमारे पास पॉइंट होता है सेंटर से ए की वैल्यू 1 के इक्वल आई है। अब ए की वैल्यू 1 कहाँ पर लाई करेगी, यहाँ पर लाई करेगी, ठीक। और बी की वैल्यू 1 यहाँ लाई करेगी। ए की वैल्यू 1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर होगा, तो इस हिसाब से हमारे पास जो हाइपरबोला जनरेट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात, जो हमने डायरेक्टर्स निकाला x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 जो कि इक्वल होता है 0.7 के, तो ये हमारे पास 0.2 यहाँ पर होगा, 0.3, 0.4, तो 0.7 लगभग यहाँ पर होगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से पॉजिटिव वाला 0.7 यहाँ पर बनेगा और नेगेटिव वाला 0.7 यहाँ पर इक्वल आएगा। मीन कि यहाँ पर ये जो डायरेक्टर्स की लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास 1/2 की लाइन है, ठीक हो गया, इस तरफ से। और ये जो आपके पास फोकस के 2 पॉइंट जो हमने निकाले हैं 2 और 0, फिर -2 इंटू 0, तो -2 इंटू 0 ये वाला पॉइंट है, और +2 इंटू 0, मीन के जो हमारे पास फोकस के जो पॉइंट्स हैं ना वो इस हाइपरबोला के अंदर आ रहे हैं, देखें, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसके ग्राफ को जनरेट करना है। और जो हमने वैल्यू निकाली है ए और बी की, ए की वैल्यू हमारे पास x एक्सिस के ऊपर लाई करी है 1, और बी की वैल्यू हमारे पास y एक्सिस के ऊपर लाई करी है 1, ठीक हो गया। वही केस है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस वाला केस। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 24 भी सोल्व होगा। 9x से किया मैंने 16y से किया इज इक्वल टू 144। तो सबसे पहले इसे इलिप्स हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इस पर डिवाइड कर देंगे, 144 पर डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पर 1 रह जाए। देखिए डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, अब यहाँ पर 1 बन गया है। अब 16 को इस पर डिवाइड कर दें, 9 को इस पर डिवाइड कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 16 और ये बनेगा 9, ठीक हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, एक्स वाला फंक्शन पहले है, इसका मतलब ये हाइपरबोला एक्स के ऊपर होगा क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ठीक, और ये नेगेटिव में। अब देखें x वाला फंक्शन पहले है तो इसी वजह से यहाँ पर बोला x एक्सिस के ऊपर होगा। अब इसके नीचे जो वैल्यू है 16 उसे a स्क्वायर का नाम दे, इसके नीचे जो वैल्यू होगी 9 उसे b स्क्वायर का नाम दे। इसे सिंप्लीफाई करें फिर बिल्कुल a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू 16 तो a की वैल्यू 4, इसी तरह b की वैल्यू 3 के इक्वल आती है। अब सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 5 का आएगा, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएंगे 5/4 आएगा, फोकस का फार्मूला लगाएंगे तो 5 × 0 आएगा, क्योंकि हाइपरबोला हमारे पास x एक्सिस के ऊपर तो जाहिर सी बात है यहाँ y 0 होगा। अब डायरेक्टर्स का फार्मूला लगाएं, x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a/e होता है, तो a की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करें, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आपने निकाली है ये यहाँ उठाकर पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, ठीक हो गया, डायरेक्टर्स की लाइन। और उसके वजह से जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा, फिर इसको ग्राफ में जनरेट करना इजी पड़ जाएगा। अब इस इंपॉर्टेंट्स का फार्मूला देखें, y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b/x होगा, b और a की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी। मीन के सिंपल कैलकुलेशन है, फार्मूला आपको आने चाहिए, जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसके ग्राफ को समझें, देखें इसका ग्राफ को इस तरह से जनरेट होगा, ये हमारे पास कोई ओरिजिन के पॉइंट है 0 0, ठीक हो गया। और ये हमारे पास देखें a की जो आंसर आया था, a का आंसर 4 आया था, इसका मतलब है ये a जो है हाइपरबोला क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो a का जो हमारा a लाई करेगा वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि ये सेमी मेजर एक्सिस होता है। तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ए है, ए की वैल्यू, यह फोकस का दूसरा पॉइंट है, फोकस का पहला पॉइंट है और नेगेटिव में यहाँ पर -4 होगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास 3 होगा वो यहाँ पर लाई करेगा ऊपर, ठीक हो गया, y एक्सिस के ऊपर। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास डायरेक्टर्स की लाइन को, ठीक हो गया। डायरेक्टर्स का आंसर जो आया है हमारे पास 16/5, तो वो यहाँ पर लाई करेगा इस तरह से। अब देखिए 16/5 जो है वो लगभग 3.2 के इक्वल है, तो ये 1 2 3 तो 3.2 यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ग्राफ को जनरेट करना है। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं क्योंकि ये हमारे पास हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 8 मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 8 ना हो बल्कि यहाँ पर 1 हो, तो 1 बनाने के लिए 8 पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब देखें जो फंक्शन पहले है उसे उसी का एक्सेस यूज़ करेंगे। अब y पहले है तो हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर होगा, और ये माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास हाइपरबोला है, और हाइपरबोला है तो ये x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर। अब देखें y पहले है तो इसका मतलब है ये हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक हो गया। a स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल निकलती है, तो a की वैल्यू हमारे पास 8 जो कि इक्वल होती है 4 × 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, देखें 4 की अंडर रूट जो होती है वो 2 होती है, इस 2 अंडर रूट को एज इट लिख दिया गया है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से ये बी का आंसर भी आएगा। सी सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना वो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट होती है, वैल्यूज को जैसा आपने पुट करना है तो सी का आंसर 4 के इक्वल आएगा। इसी तरह एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएं, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आपने निकाली है 4 वो पुट करें, ए की वैल्यू आपने निकाली है 2 × 2 अंडर रूट वो यहाँ पर पुट करेंगे। देखें एक्सेंट्रिसिटी में वैल्यूज को पुट करें तो 2 to the 4 होता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 2 को मैं 2 × 2 अंडर रूट भी लिख सकता हूँ क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 अंडर रूट बनेगा। अब फोकस के पॉइंट देखें क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर x 0 होगा, सी की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो यहाँ पर पुट करेंगे 4। डायरेक्टर्स का
फार्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन ई। ए की वैल्यू आपने निकाली है, ठीक हो गया, वो पुट करेंगे। एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आपने निकाली है 2 वो पुट करेंगे तो y का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव 2 के इक्वल आएगा। सिंपल का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन बी एक्स। ए और b की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव x, ठीक हो गया। अब इसके ग्राफ को समझे, देखें हमारे पास ये हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर था, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस होता है, अगर हाइपरबोला हमारे पास बिल्कुल सेम इलिप्स वाला केस है कि अगर हमारे पास हाइपरबोला के केस में कि अगर हमारे पास हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है स्मॉल ए वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जो स्मॉल बी होता है उसे सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं और वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अगर हमारे पास हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस होता है जो स्मॉल ए कहते हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और जो हमारे पास बी होता है सेमी माइनर से वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सिंपल सी बातें हैं, देखें अब ये हमारे पास x है और ये y है, मीन एक्स वाई प्लेन है। अब जरा बात को समझें, हमारे पास a का जो आंसर आया है वो हमारे पास 8 अंडर रूट के इक्वल आया है, इट मीन 2 इंटू 2 अंडर रूट के इक्वल आया है, तो वो कहाँ पर लाई कर रहा है, देखें तो हमारे पास a का आंसर आया 8 अंडर रूट जो कि इक्वल होता है 2.82 के, तो इसका मतलब ये है 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 2.82 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मेजर एक्स है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि हमारे पास हाइपरबोला जो y एक्सिस के ऊपर है, इसी वजह से इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक होगा। इसी तरह जो माइनस a होगा वो यहाँ पर होगा, देखें जो y a इज इक्वल टू -8 अंडर रूट होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक हो गया। इस हिसाब से अब जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2 के इक्वल है, तो अगर 1 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर होगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, ठीक हो गया। और जाहिर सी बात है ये y में रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की लाइन y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन ई है, तो ये y की लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी, ठीक हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन नेगेटिव वाला यहाँ पर होगा। अब जो फोकस के 2 पॉइंट्स आपने निकाले हैं, फोकस के 2 पॉइंट देखें, ये है 0 पॉजिटिव नेगेटिव 4, तो वो ऊपर ले करेगा, 4 ऊपर वाला होगा, नेगेटिव 4 नीचे होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नंबर 26 यहाँ पर है कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके डिवीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। फिलहाल अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 1 बनाने के लिए इस होल इक्वेशन को 4 पर डिवाइड करते हैं। जैसे आप इसे 4 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब देखिए y वाला फंक्शन पहले है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हाइपरबोला है y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y पॉजिटिव में है, ठीक हो गया। अब देखिए a स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल आई है तो a की वैल्यू 2, इसी तरह b स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल आई है तो b की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। अब सेंटर से फोकस तक डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की अंडर रूट वैल्यूज को जस्ट अपना पुट करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2.82। अब एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला e इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, c की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करेंगे, a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2 वो यहाँ पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी का आंसर 2 अंडर रूट के इक्वल आएगा। इसी तरह फोकस का जो पॉइंट है वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव c होगा। जाहिर सी बात है ये हमारे पास हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पर x 0 होगा, तो c की वैल्यू आपने उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन e होता है, a और e की वैल्यू आपने निकाल रखी है वो यहाँ पर पुट करेंगे। अब 2 अंडर रूट को अपनी आसानी के लिए आप 2 इंटू 2 अंडर रूट भी लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट बनेगा, ठीक हो गया। अब इसे डायरेक्ट्रिक्स का जो आंसर 2 अंडर रूट आया वो बेसिकली 1.41 की इक्वल आता है। आगे जब इसे ग्राफ में जनरेट करेंगे तो ईजी पड़ जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड से देखें, जो एसिम्प्टोट्स का फार्मूला होता है y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन b x के इक्वल होता है, a और b की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करेंगे तो एसिम्प्टोट्स का आंसर y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव x के इक्वल आएगा। याद रखें जब भी हमारे पास हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर होगा तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन b x होगा, अगर हाइपरबोला x एक्सिस के ऊपर होता तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b अपॉन x के इक्वल होता, तो ये याद रखने की निशानी है, ठीक हो गया। अब जरा बात को समझें, अब यहाँ पर हमारे पास जो हाइपरबोला है हमारे पास y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ग्राफ जनरेट होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर y एक्सिस के ऊपर होगा तो इसका मतलब ये जो a जो हमने निकाला था सेमी मेजर एक्सिस वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। देखें वो कहाँ पर लाई करेगा, वो यहाँ पर लाई करेगा, a की वैल्यू नेगेटिव a की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, सॉरी यहाँ पर लाई करेगी, ठीक हो गया। a की वैल्यू नेगेटिव 2 और पॉजिटिव a की वैल्यू ऊपर 2 यहाँ पर लाई करेगी। इस हिसाब से हमारे पास ये वाला ग्राफ जो जनरेट होगा इस तरह से, ठीक हो गया। अब जो हमारा फोकस का पॉइंट है था 2 इंटू 2 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2.82 के, तो 2 यहाँ पर है 2.82 यहाँ पर होगा, मीन 2 इंटू 2 अंडर रूट यहाँ पर होगा, फिर नेगेटिव 2 इंटू 2 अंडर रूट यहाँ पर होगा। फोकस का पहला पॉइंट, फोकस का दूसरा पॉइंट, ठीक हो गया। अब देखें जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आया था y इज इक्वल टू, जो हमारे डायरेक्ट्रिक्स आया था y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1.41 के, तो 1.41 यहाँ पर ले करेगा, तो ये 1 है तो 1.41 यहाँ पर होगा, इट मीन डायरेक्ट्रिक्स की ये वाली लाइन हमारे पास बनती है, ठीक हो गया, y इज इक्वल टू। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, इसे भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें, सेम उसी मेथड से देखें। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बनाने के लिए 16 पर डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बन गया। अब देखें इस जो फंक्शन पहले है उसी का एक्स यूज़ करेंगे तो ये हाइपरबोला x एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि x पहले आ चुका है, इसके नीचे जो वैल्यू होगी उसे
ए स्क्वायर कहेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 अंडर रूट। इसी तरह बी स्क्वायर की वैल्यू 8 तो बी की वैल्यू 2 × 2 अंडर रूट निकलती है। सेंटर से फोकस तक डिस्टेंस फार्मूला लगाएं अपने और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है तो सी का आंसर आएगा 10 अंडर रूट के एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी और ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू निकलेगी 5 अंडर रूट के। फोकस का जो पॉइंट है अब पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 क्योंकि हाइपरबोला एक्स एक्स के ऊपर है तो यहाँ वाई 0 होगा। सी की वैल्यू 10 अंडर रूट यहाँ पर पुट करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई होता है। ए और ई की वैल्यू अपने यहाँ पर पुट कर देना है। असिम्पोटेट्स का फार्मूला देखें हाइपरबोला क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर है तो असिम्पोटेट्स का जो फार्मूला होगा वाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी अपॉन ए एक्स होगा। बी और ए की वैल्यू अपने यहाँ पर पुट कर देनी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x आएगा। अब जरा बात को समझें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ठीक है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हाइपरबोला का ग्राफ है। अब हमारे पास क्योंकि हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब है इसके सारे फार्मूलाज जो यूज़ होंगे वो एक्स एक्सिस पर ही होंगे और हाइपरबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है ए वो 2 अंडर रूट के इक्वल है। अब ये 2 अंडर रूट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। देखें इस तरह ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप समझे ये हमारे पास अगर 1 है ठीक है तो देखें अगर ये हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1.41 नेगेटिव वाला यहाँ पर होगा। इस हिसाब से हमारे पास हाइपरबोला का इस तरह से एक ग्राफ जनरेट होगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 1.41 यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर 1 है तो 1.41 उससे थोड़ा आगे होगा। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह हाइपरबोला का ग्राफ जनरेट होगा। अब फोकस की बात करें तो फोकस के 2 पॉइंट्स हैं वो इस हाइपरबोला हो या इलिप्स हो या पैराबोला उसके अंदर आते हैं। देखें जो हमारे पास फोकस का पहला पॉइंट है वो -10 अंडर रूट है वो फॉर एग्जाम्पल लाइक करे यहाँ और पॉजिटिव 10 अंडर रूट यहाँ पर लाइक करेगा ठीक हो गया। और जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमने फाइंड की है देखें 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट वो यहाँ पर लाई करेगी क्योंकि इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर पॉइंट्स में आएगा और पॉइंट्स वाला आंसर हमारे पास यहाँ पर लाई करेगा ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है वाई स्क्वायर मैंने 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पर इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। अब देखें इसके नीचे हमारे पास जो वैल्यू है सबसे पहले जो फंक्शन आ चुका है वो y का आ चुका है और ये पॉजिटिव में है ठीक हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपरबोला है हमारे पास y एक्सिस के ऊपर। तो इसे आप a और b की वैल्यू निकालने सेमी मेजर एक्सिस 3 होगा सेमी माइनर एक्सिस 1 होगा तो सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 2 आएगा। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट के इक्वल आएगा ठीक हो गया। इसी तरह जो फोकस का पॉइंट है f इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 0 c। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x 0 होगा तो ये फोकस के पॉइंट बनते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a अपॉन e होता है। a और e की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। बाद जो असिम्पोटेट्स का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 2। असिम्पोटेट्स का फार्मूला देखें ये है डायरेक्ट्रिक्स लाइन है और असिम्पोटेट्स का फार्मूला y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b a अपॉन b x क्योंकि हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर है तो a अपॉन b x होगा। a और b की वैल्यू आपने पुट करनी है सिंपलीफाई करेंगे तो 3 अंडर रूट के इक्वल आएगा असिम्पोटेट्स। अब जरा बात को समझिए क्योंकि हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर इसका मतलब है इसका जो हमारे पास ग्राफ जनरेट होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा कुछ इस तरह से। देखें अब हमारे पास जो हाइपरबोला क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब है जो सेमी मेजर एक्सिस है a वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। देखें a की वैल्यू 3 अंडर रूट है तो फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 3 अंडर रूट यहाँ पर लाई कर रही है तो इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह से हाइपरबोला जनरेट होगा y एक्सिस के ऊपर। अब b की वैल्यू 1 है तो वो 1 यहाँ पर लाई करेगी ठीक हो गया क्योंकि ये सेमी माइनर एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा 1 यहाँ पर लाई करे तो नेगेटिव 3 अंडर रूट यहाँ पर लाई करेगी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a इज इक्वल टू 3 अंडर रूट जो कि 1.73 के इक्वल होता है तो वो यहाँ पर लाई करेगा ठीक हो गया। अब फोकस का जो आंसर आया था हमारे पास 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2। अब देखें अगर 1.73 यहाँ पर है ठीक हो गया तो हमारे पास 2 लगभग यहाँ पर होगा तो फोकस का पॉजिटिव वाला फर्स्ट पॉइंट ऊपर होगा नेगेटिव वाला नीचे होगा। इट मीन फोकस का जो पॉइंट है आप गौर करके देख सकते हैं कि ये हाइपरबोला के अंदर आ रहा है। और दूसरी बात जो हमने निकाला है डायरेक्ट्रिक्स का आंसर 3/2 के इक्वल है। 3/2 हमारे पास 1.5 के इक्वल होता है तो 1.5 हमारे पास अगर यहाँ पर 1 है तो 1.5 इससे ज़रा ऊपर होगा और 2 से कम होगा तो यहाँ पर लाई करेगा हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ठीक हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है बिल्कुल सेम इसी मेथड से। देखें 16 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब हमारे पास देखें फंक्शन जो पहले आ चुका है वो y वाला है तो इसका मतलब है पूरा y एक्सिस के ऊपर होगा। a और b की वैल्यू निकालेंगे इसके थ्रू ठीक हो गया। सेंटर से फोकस तक डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाना है, फोकस का पॉइंट का फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला लगाना है और आंसर निकाला है। इसी तरह असिम्पोटेट्स का फार्मूला आपने लगाना है ठीक हो गया। ये आपको फार्मूला लगाना आपको लाजमी है क्योंकि इसी फार्मूलाज के थ्रू आगे हमने ग्राम मेन की वैल्यूज़ को लिखनी है। देखें असिम्पोटेट्स का जो फार्मूला निकला है वो हमारे पास a/b होता है। a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा 1/2x। अब देखें क्योंकि हाइपरबोला जाहिर सी बात है हमारे पास ये y एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला y एक्सिस के ऊपर है। जो a की वैल्यू हमने निकाली थी उसी में मेजर एक्सिस होता है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ग्राफ ये इस तरह से जनरेट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कोई इशू नहीं ठीक हो गया।
लास्ट क्वेश्चन देखें बिल्कुल सेम इसी मेथड से। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाने के लिए 2 3 0 4 पर डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को, तो ये बनेगा। सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा। अब देखें जो फंक्शन पहले आ चुका है उसी का एक्स यूज़ करेंगे। तो एक्स पहले है तो हाइपरबोला एक्स एक्स के ऊपर होगा। इसके नीचे जो वैल्यू होगी उसे ऐसे क्या रखेंगे, ए की वैल्यू सेक्स के इक्वल निकलती है। इसी तरह इसके नीचे जो वैल्यू उसे बी से करें तो बी की वैल्यू 8 के इक्वल निकलती है। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो सी का आंसर इक्वल आएगा। इसी तरह एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएं, फिर आप फोकस का पॉइंट का फार्मूला लगाएं, एफ इंटू पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 होता है। ठीक हो गया। सी की वैल्यू आपने निकाली है 10, वो यहाँ पर पुट करेंगे। एक्सेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है ए इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करें, ए की वैल्यू आपने निकाली वो पुट करें, सिंपलीफाई करेंगे तो 5/3 के इक्वल आएगा। इसको अपने पॉइंट्स में आगे कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आप जब इसके ग्राफ में एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू, फोकस के पॉइंट, डायरेक्टर्स और एसिम्प्टोट्स की वैल्यू को लिखेंगे तो आसानी पड़ जाएगी आपके लिए। ठीक हो गया। देखिए फोकस का फार्मूला लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव tan 0। अब देखें डायरेक्टर्स हमारे पास एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई होता है। ए की वैल्यू पुट करें, ई की वैल्यू पुट करें, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18/5। ठीक हो गया। एसिम्प्टोट्स का फार्मूला y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी अपॉन ए एक्स के इक्वल होता है। तो बी और ए की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा। एसिम्प्टोट्स फार्मूला लिखने के बाद आपने फाइनल इसका ग्राफ जनरेट करना है कुछ इस तरह से। देखें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये हाइपरबोला हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर है तो यहाँ पर y 0 होगा, और इसका जो हाइपरबोला बनेगा वो एक्स एक्स के ऊपर बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखें जरा बात को समझे। हमारे पास जो ए का आंसर आया था वो 6 के इक्वल आया था। देखें ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ ए का आंसर 6। अगर हाइपरबोला हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका जो सेमी मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ले करेगा और सेमी माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ले करेगा। ये बात समझने वाली है। अगर हमारे पास हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर होता तो जो ए स्मॉल ए है वो सेमी मेजर एक्सिस तो होता ही होता है, वो वाई एक्सिस के ऊपर ले करता है, और बी हमारे पास फिर एक्स एक्सिस के ऊपर ले करता है उस वक्त जब हमारे पास हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो देखें ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 4 5 तो 6 यहाँ पर लाई करेगा। ठीक हो गया। इस हिसाब से देखिए ए की वैल्यू 6, इस नेगेटिव ए की वैल्यू 6 यहाँ पर लाई करेगी। इस हिसाब से हमारे पास जो हाइपरबोला है वो इस तरह से जनरेट होगा। अब फोकस का जो पॉइंट हमने निकाले हैं तो 10 × 0, तो नेगेटिव 10 यहाँ पर होगा, पॉजिटिव 10 यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब ये हाइपरबोला के अंदर आ रहा है और ये डायरेक्टर्स लाइन है। ठीक हो गया। डायरेक्टर्स लाइन आपके ने निकाली है 18/5, तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा। वो यहाँ पर लाई करते हैं, पॉजिटिव वाला यहाँ पर और नेगेटिव वाला यहाँ पर, तो 3.6 के इक्वल आएगा। ये देखें तो यहाँ पर लाई करेगा। ठीक हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।